हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम करेंगे ईयर बेस्ड पज़ल, जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 7 पर्सन एंड दे आर जॉइन डिफरेंट कंपनीज एंड ईच ऑफ देम जॉइन दीज कंपनी इन डिफरेंट ईयर। स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज टेक 2 पॉसिबिलिटीज़। जब भी इस टाइप की पज़ल दे रखी हो जिसमें 3 वेरिएबल्स है, तो किसी भी एक वेरिएबल को उठाकर आप फिक्स कर सकते हो, या तो ईयर को कर लो या फिर कंपनी को या फिर पर्सन को। तो कितने पर्सन हैं? 7 पर्सन ए टू जी join different companies that Facebook, Google, HCL, IBM, OYO, TCS and Wipro. Each of them joined these companies in different year among 1994 to 2000. तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम ईयर को रख लेते हैं 1994 से 2000 है। 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 2000 हमने ईयर को फिक्स कर लिया है। सिमिलरली 1994, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 2000। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है फर्स्ट लाइन? ई डज नॉट ज्वाइन इन ए कंपनी इन 1994। ई जो है 1994 को कंपनी ज्वाइन नहीं करता। इसका मतलब ई का क्या है? 1994 में नहीं आएगा। आगे बोला है एफ ज्वाइन ओयो इन 1996। एफ ओयो कंपनी को ज्वाइन करता है 1996 के अंदर। तो एफ के बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। एफ ज्वाइन इन कंपनी ओयो इन 1996। सिमिलरली इस केस में एफ एंड ओयो। आगे क्या बोला है? 2 पर्सन ज्वाइन आफ्टर द वन वो ज्वाइन गूगल। गूगल के बाद में, गूगल जिस भी ईयर को कंपनी ज्वाइन करता है उसके बाद में 2 पर्सनस है। इसका मतलब क्या होगा कि गूगल किस दिन कंपनी ज्वाइन करे, किस ईयर को? 1998, क्योंकि उसके बाद में 2 पर्सन होंगे तो 2 हो जाएंगे 99 और 2000 को। इसका मतलब गूगल के बारे में क्या है कि ही इज ज्वाइनिंग 1998। सिमिलरली इस केस में यहाँ 1998 को क्या आएगा? गूगल, क्योंकि गूगल के बाद में 2 पर्सन कंपनी ज्वाइन करते हैं। क्या बोला है? 2 पर्सन ज्वाइन आफ्टर द वन वो ज्वाइन गूगल। गूगल को जो भी कंपनी ज्वाइन करता है उसके बाद में 2 पर्सन है। आगे क्या बोला है? 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन एफ एंड ए ज्वाइनिंग ईयर। एफ और ए के ज्वाइनिंग ईयर के अंदर कितने पर्सन्स का डिफरेंस है? 1 पर्सन का। अब देखो, इस फर्स्ट केस के अंदर एफ 1996 को है। एफ 1 पर्सन का गैप छोड़ के ए 1998 को भी आ सकता है, क्योंकि उसने नहीं बोला कि अबव में है या बिलो के अंदर है। सिमिलरली एफ 1996 का तो 1 पर्सन का गैप छोड़ के ए 1994 को भी आ सकता है। इसका मतलब 2 पॉसिबल केस निकल कर आ चुके हैं। इसलिए हमेशा हमें क्या लेकर चलनी है? 2 प्रोजेक्शंस को लेकर चलना है। एक बार ए को हम 1998 में रख लेते हैं और एक बार हम ए को 1994 के अंदर रख लेते हैं। आगे क्या बोला है? ई ज्वाइन IBM जस्ट बिफोर जी। जी से जस्ट पहले कौन है? ई। और ई किस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है? IBM को। एंड जी के बारे में क्या बोला है? वो ज्वाइन TCS। और जी किस कंपनी को ज्वाइन कर रहा है? TCS। और इसके जस्ट बिफोर में है। अब देखो क्या क्या पॉसिबल केस है जी और ई को। हमें क्या है? कंटिन्यूस ईयर में बिठाना है, कंटिन्यूस ईयर में बिठाना है। जी से जस्ट पहले ही है। तो फर्स्ट केस के अंदर 2 केस हैं जी और ई को सिटिंग प्लेस करने का। जी और ई को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं और जी और ई को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। लेकिन उसने फर्स्ट लाइन में क्या बोला था कि ई जो है वो 1994 को ज्वाइन नहीं करता। इसका मतलब जी और ई यहाँ पे तो नहीं आएंगे। 1995 पे जी नहीं बैठ सकता, क्योंकि 94 में ई आना चाहिए और ई 1994 को ज्वाइन कंपनी नहीं करता। इसका मतलब कन्फर्म है कि जी ज्वाइन करता है 2000 को और ई करता है 99 को। और ई IBM कंपनी में एंड जी TCS। सिमिलरली इस केस में चेक करते हैं, जी और ई यहाँ नहीं आ सकता।
अगर आप जी को यहाँ रखोगे 98 पे तो ई यहाँ पे आएगा, लेकिन जी TCS कंपनी को ज्वाइन करता है, यहाँ पे गूगल ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो सेम जी किस नंबर किस ईयर में आएगा 2000 में, और ई आएगा 1999 को, और ई ज्वाइन करता है IBM कंपनी को और जी करता है TCS कंपनी को। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे क्या बोला है, नाइदर बी नोर सी ज्वाइन विप्रो, ना तो बी विप्रो ज्वाइन करता है और ना ही सी विप्रो ज्वाइन करता है। एंड सी ज्वाइन ए कंपनी 2 years आफ्टर बी, और बी के 2 साल बाद सी कंपनी ज्वाइन करता है। एंड डी डज नॉट ज्वाइन गूगल, और डी गूगल को ज्वाइन नहीं करता। तो हमें किसको प्लेस करना है, बी के 2 साल बाद में कौन ज्वाइन करता है, सी ज्वाइन करता है। फर्स्ट प्रोजेक्शंस में देखते हैं, अगर आप बी को 1994 में रखते हो तो इसके 2% बाद एफ ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो बी 1994 में नहीं आएगा। अगर आप बी को 1995 में रखते हो तो 2 years बाद 1997 में सी आ सकता है। तो यही पिक डेफिनेट केस बनेगा बी और सी का, बी यहाँ आएगा और सी यहाँ पे आएगा। सिमिलरली सेकंड प्रोजेक्शन में चेक करते हैं, अगर आप बी को 1995 में रखोगे तो सी कब आएगा, 1997 को। अगर आप बी को 1997 में रखोगे तो 2 years बाद ई ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो बी कहाँ आएगा 1995 को और सी आएगा 1997 को। बचा कौन, एक डी। अब डी के बारे में क्या बोला है, डी गूगल को ज्वाइन नहीं करता। इस केस में एक ही वैकेंट है कौन, 1994 को, तो डी कहाँ आएगा यहाँ 1994 में, बट गूगल को ज्वाइन नहीं करता, गूगल ऑलरेडी बैठा हुआ है 1998 के अंदर। सेकंड प्रोजेक्शन में देखते हैं, डी एक ही प्लेस वैकेंट है 1998, डी यहाँ पे, तो यहाँ पे गूगल बैठा हुआ है, लेकिन उसने क्या बोला है, डी गूगल को ज्वाइन नहीं करता। इसका मतलब दिस केस गेट एलिमिनेटेड, ये हमारा एलिमिनेट हो चुका है। अब इसी केस को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमारे पास कौन कौन सी कंपनी बच चुकी है, फेसबुक, विप्रो एंड HCL। तो बी और सी विप्रो कंपनी ज्वाइन नहीं करते, इसका मतलब 3% बचे हमारे पास, डी बी एंड सी। बी और सी विप्रो को नहीं आएगा, इसका मतलब डी किस कंपनी को ज्वाइन करता है, विप्रो कंपनी को ज्वाइन करता है। बचा कौन, HCL और एपी, इनके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबल के अंदर हमारी कंपनीज रहेगी। अगर बी HCL को ज्वाइन करेगा तो सी एपी को ज्वाइन करेगा, अगर सी HCL को ज्वाइन करेगा तो बी एपी कंपनी को ज्वाइन करेगा। तो इसके बारे में हमारे पास कोई कंफर्मेशन डेफिनेट इन्फॉर्मेशंस नहीं है। तो आप बी और सी, एफबी और HCL आइदर कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा डन हो चुका है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। मैं अच्छे से इरेज कर देती हूँ। तो ध्यान रखना, यहाँ पे बी के पास एफबी और HCL है और सी के पास एफबी और HCL है, डी विप्रो कंपनी में है, एफ ओयो कंपनी में है, और ए गूगल में है, ई IBM और जी TCS। सो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।